बिहार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार मैदान में उतरे सीपीआई के स्टार प्रचारक कन्हैया कुमार ने एनडीए पर निशाना साधा है। कटिहार के प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में कन्हैया कुमार ने कहा कि ये चुनाव नहीं बल्कि लूट और झूठ की सरकार को बदलने का जन आंदोलन है। देखिए रिपोर्ट। देखिए, बिहार के पहले चरण के चुनाव प्रचार में बेरोजगारी और लालू के जंगल राज का मुद्दा सबसे हावी रहा। तेजस्वी अपनी हर रैली में 10 लाख रोजगार देने के वादे का जिक्र करते नजर आए, तो नीतीश कुमार ने अपने साथ निश्चय से चुनाव कैंपेन शुरू किया था और लालू राज के बहाने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। इतना ही नहीं, लालू यादव के परिवार पर निजी हमला बोलते हुए बच्चे पैदा करने जैसी बातें कह डाली। वहीं बीजेपी ने मोदी सरकार की उपलब्धियों के साथ राम मंदिर और जम्मू कश्मीर से धारा 370 भुनाने की कवायद के साथ महागठबंधन की जीतने पर बिहार के आतंकियों के ठिकाने बन जाने का डर भी दिखाया। वहीं बिहार चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में आरक्षण, पुलवामा और पाकिस्तान की चर्चा जोरों पर रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं ने अपने अपने जनसभाओं में पुलवामा के बहाने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा था कि पुलवामा हमले पर पाकिस्तान के कबूलनामे के बाद अफवाह फैलाने वाले चेहरे बेनकाब हो गए हैं। सत्ता और स्वार्थ की राजनीति करने वालों ने खूब भ्रम फैलाने की कोशिश की, लेकिन आज सच्चाई सबके सामने है। ऐसे ही पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद विरोधियों की तमाम आशंकाएं बेकार साबित होती हैं और आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख शांति से विकास के नए पथ पर अग्रसर हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी पर भी दूसरे चरण के चुनावी प्रचार में पीएम मोदी ने जमकर तंज कसा। मोदी ने कहा कि बिहार में एक तरफ डबल इंजन की सरकार है तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी हैं। उनमें से एक तो जंगल राज के युवराज भी है। डबल इंजन वाली एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, तो ये डबल युवराज अपने अपने सिंहासन को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी ने कहा कि 3-4 साल पहले यूपी में भी डबल युवराज बस के ऊपर चढ़कर लोगों के सामने हाथ ला रहे थे और उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें घर लौटा दिया था। वहां के युवराज अब जंगल राज के युवराज से मिल गए हैं। उत्तर प्रदेश जो हाल डबल युवराज का हुआ वही बिहार में होगा। वही केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि बिहार में एक तरफ डबल इंजन की सरकार है तो दूसरी ओर जंगल राज के 2 युवराज हैं जो बिहार का विनाश चाहते हैं। बिहार चुनाव का दूसरा चरण बेहद रोचक होने जा रहा है। हर दल ने प्रचार के दौरान अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन अब बारी मतदाताओं की। मधुबनी की बात करें तो यहां पर 3 नवंबर को 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले मतदान में 2 पूर्व मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। जिले के 4 विधानसभा सीट पर कुल 45 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। मधुबनी जिले के 10 सीट में से बिहार विधानसभा सीटों के दूसरे चरण में जिले के 4 विधानसभा सीट मधुबनी, राजनगर, झंझारपुर और फुलवा परसा में 3 नवंबर यानी कल मतदान होगा। इन चारों विधानसभा क्षेत्र में कुल मिलाकर 45 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं। आरजेडी से समीर कुमार महासेठ, वीआईपी पार्टी से सुमन कुमार महासेठ, एलजेपी से अरविंद पूर्व, प्लूरल से मधुबाला गिरी, भारतीय जनता पार्टी से अन्नपूर्णा देवी, समाजवादी पार्टी से दल डेमोक्रेटिक से अमानुल्लाह खान और शिवसेना से शंकर महासेठ, रिपब्लिक पार्टी से दिनेश मंडल चुनावी मैदान में है। बता दें कि पिछली बार मधुबनी में आरजेडी के टिकट से लड़ रहे समीर कुमार महासेठ ने बीजेपी के टिकट पर लड़ रहे रामदेव महतो को पटखनी दी थी, लेकिन इस बार यह सीट एनडीए गठबंधन में वीआईपी के खाते में चली गई। वहीं पिछली बार उपविजेता और 4 बार मधुबनी का प्रतिनिधित्व कर चुके राम मोहता भी पार्टी से बगावत कर निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। बिहार चुनाव में घमासान जारी और मंगलवार को दूसरे चरण के लिए मतदान होना है। मंगलवार को कुल 94 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इससे पहले सोमवार को बिहार में प्रचार का सिलसिला जारी रहेगा और अंतिम चरण से पहले स्टार प्रचारक जोर आजमाइश करेंगे। उम्मीदवार तेजस्वी यादव का धुआंधार प्रचार जारी है। तेजस्वी यादव सोमवार को औरैया, सुपौल, समस्तीपुर समेत अन्य जगहों पर प्रचार करेंगे। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और नीतीश कुमार भी सभाएं करेंगे। आपको बता दें कि बिहार चुनाव में दूसरे चरण के लिए कुल 17 जिलों की 94 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इनमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, नालंदा और पटना के इलाके शामिल हैं। बिहार में पिछले चरण के लिए 28 अक्टूबर को मतदान हो चुका है।
जिसमें करीब 54% मतदान हुआ। इसके अलावा तीसरे चरण के लिए 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। राज्य के चुनावी नतीजे 10 नवंबर को ही घोषित होंगे। गौरतलब है कि बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की ओर से मोर्चा संभाला है और रविवार को पीएम मोदी की कुल 4 रैलियां हुई थी। इसके अलावा पीएम मोदी 3 नवंबर को भी सभाएं करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में मंगलवार को दूसरे चरण का मतदान होना है। इससे पहले लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। साथ ही अब लोजपा ने नया चुनावी नारा भी दे दिया है कि नीतीश कुआ तो तेजस्वी खाए, लोजपा भाजपा सरकार बनाई। चिराग पासवान ने आरोप लगाया है कि मुंगेर में नीतीश कुमार के कहने पर ही गोली चलाई गई थी। चिराग ने कहा कि आयकर विभाग की छापेमारी से नीतीश कुमार परेशान है। 7 निश्चय में जांच की बात से भी नीतीश घबराए हुए हैं। चिराग पासवान बोले कि नीतीश कुमार ने 15 साल बाबू का टैग पहना रखा, लेकिन अब उनकी सच्चाई सबके सामने आ रही है। चिराग पासवान ने कहा कि शराब तस्करों के लिए नीतीश कुमार चिंतित है, क्योंकि बिना पैसों के लेन देन बिहार में शराब बेचना संभव नहीं है। चिराग ने सवाल किया कि पिछले 5 सालों में नीतीश कुमार ने क्या किया है, आने वाले दिनों में उनका क्या रोड मैप है। नीतीश पर सवाल उठाते हुए चिराग पासवान ने फिर कहा कि नीतीश कुमार 2024 में प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। चिराग पासवान ने कहा कि जब मेरे पिता की तबीयत खराब थी तब नीतीश कुमार मिलने नहीं गए थे, लेकिन अब सबके खास बनने का ढोंग कर रहे हैं। दरअसल प्राणपुर के आजम नगर मैदान पर जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने जनसभा के लिए महागठबंधन प्रत्याशी तौकीर आलम के लिए वोट मांगे। वहीं नीतीश कुमार भी जमकर हमला बोला। कन्हैया कुमार ने कहा कि नीतीश ने बोला कि बीजेपी का मतलब बड़का छोटू पार्टी मिटकू में मिल जाएगा, लेकिन बीजेपी से नहीं मिलेंगे। अब जब नीतीश बीजेपी में मिल गए हैं तो बेचारे खुद ही मिट्टी में मिल गए हैं। बड़ी ही चालाकी से नड्डा चिराग जलाकर नीतीश के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। कन्हैया ने कहा कि अब समझ नहीं आ रहा है कि इंजन एक है या 2, अब जो भी है, लेकिन ये तो तय हो गया है कि ड्राइवर एक है और खलासी 2 है। दोनों खलासी कह रहे हैं कि हटो इंजन पर, हम बैठेंगे। कन्हैया के भाषण के दौरान लगातार तालियां बजती रही, तो वहीं बड़ी बड़ी संख्या में लोग उन्हें अपने मोबाइल में कैद करने के लिए उत्साह दिखा रहे थे। सभा के अंत में कन्हैया ने 7 नवंबर को कांग्रेस उम्मीदवार तौकीर आलम को वोट देने की अपील की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की मौत पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की पार्टी ने सवाल उठाया है। जीतनराम मांझी की पार्टी एचएम ने इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। बिहार बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज। प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने इस मामले में एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान पर सवाल उठाया है। दानिश रिजवान ने कहा है कि देश की जनता चाहती है कि आखिर चिराग पासवान रामविलास पासवान से जुड़े कौन से राज को छुपा रहे हैं। ये देश जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने पीएम को लिखे पत्र में रामविलास पासवान की मौत को लेकर कई तरह के सवाल उठाए हैं। दानिश रिजवान ने कहा कि किसी केंद्रीय मंत्री के अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान आखिर किसके कहने पर अस्पताल प्रशासन ने रामविलास पासवान का मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया। आखिर किसके कहने पर अस्पताल प्रशासन ने रामविलास पासवान से सिर्फ 3 लोगों को ही मिलने की इजाजत दी है। हमका कहना है कि ऐसे ही कई सवाल है जिनका जवाब रामविलास पासवान की परिजनों के साथ साथ उनके प्रशंसक जानना चाहते हैं। इसलिए इन बातों को ध्यान रखते हुए रामविलास पासवान के निधन की न्यायिक जांच हो। ब्यूरो रिपोर्ट SPN 9 न्यूज।